हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये है बौद्ध धर्म का तीसरा लेक्चर और अंतिम लेक्चर। जैसा मैंने पहले बताया कि इसके जो फैक्ट हैं कि कब जन्म हुआ, कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ, वो सब आपको जो मास्टर वीडियो आता है उसमें कंप्लीट कराएंगे। इसमें आपको पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता के बारे में। तो इसमें सत्य और अहिंसा, सामाजिक समता, कर्मवाद, मानवतावाद पर आधारित था। अधिकतम लोक कल्याण पर आधारित था। अस्तेय यानी कि चोरी मत करो, धन संचय मत करो, व्यभिचार मत करो। अब बात करते हैं इन सब तत्वों का समावेश था। तो इन सब तत्वों से तो समाज अच्छा ही बनेगा, तो प्रासंगिक तो है। अब बात करते हैं सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक की यात्रा। तो पिता शुद्धोदन थे, कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा थे, जो कौशल महाजनपद, इंपॉर्टेंट है, कौशल महाजनपद। बुद्ध के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा कौशल महाजनपद से संबंधित थे। माता महामाया थी, जो रामगाम की कोलीय कन्या थी, कौशल महाजनपद की। कपिलवस्तु और रामगाम दोनों ही क्या थे? गणतंत्र थे। जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन के आम्रकुंज में, जो कि वर्तमान नेपाल के रुमेंदेई नामक स्थान पर है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया की हो जाती है मृत्यु, और सिद्धार्थ का पालन पोषण करती हैं उनकी मौसी गौतमी प्रजापति। इनके जन्म के 7वें दिन ही कालदेव कौंडिन्य नामक ऋषि ने घोषणा की कि यह बालक बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या अथवा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। कौन? कालदेव या कौंडिन्य नामक ऋषि। अब आगे बढ़ते हैं। अतः पिता शुद्धोदन ने बचपन से ही सिद्धार्थ की ध्यान युद्ध कौशल की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, जिससे ये बहुत बड़ा ऋषि ना बने और बहुत बड़ा योद्धा बने। किंतु सिद्धार्थ का ध्यान बचपन से ही संन्यास की ओर जाने लगा। इनके सारथी का नाम चन्ना अथवा चाण था। घोड़े का नाम कंथक था, इंपॉर्टेंट है, घोड़े का नाम कंथक। पुत्र का नाम राहुल और पत्नी का नाम यशोधरा था। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चन्नी के साथ महल से बाहर निकलते हैं, तो क्रमानुसार वो 4 व्यक्तियों को देखते हैं, जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और अंततः सिद्धार्थ सन्यासी बनने का निर्णय लेते हैं। नंबर 1, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद वो बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर वो मृत व्यक्ति को देखते हैं, फिर वो सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। तो पहले वृद्ध होगा आदमी, तब फिर वृद्धावस्था में बीमार होगा, फिर क्या होगा? मौत हो जाएगी। और सन्यासी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब होता नहीं है। तो इस तरह से आपको चारों याद रखने हैं क्रम वाइज। इंपॉर्टेंट है, 29 वर्ष की आयु की रात में सिद्धार्थ अपना महल त्याग देते हैं। इस समय इनके साथ इनका सारथी और घोड़ा साथ में होता है। इंपॉर्टेंट ये है किस वर्ष की, 29 या 30 ऑप्शन मिलता है, तो आपको याद रखना है कि 29 वर्ष की आयु में रात में सिद्धार्थ अपना महल त्याग देते हैं। और सिद्धार्थ द्वारा घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो जो अभी कहा है नए बौद्ध बने हैं ताजे ताजे, उनसे कहना चाहते हैं कि आप जिनको पूछते हैं उन्होंने गृह त्याग कर दिया, तो उनको मिल गया महाभिनिष्क्रमण और वो संन्यास ग्रहण कर। जबकि एक व्यक्ति है जिसके पीछे आप पड़े रहते हैं, उससे ये मतलब नहीं मैं उसका सपोर्टर में विरोधी आपकी बात बता रहे हैं कि बुद्ध की मान्यताओं पर चलो। अगर उसने घर छोड़ दिया तो आप तरह तरह के कटाक्ष करते हैं। तो बुद्ध की मान्यताओं पर चलो, सत्ता अहिंसा अस्तेय या परिग्रह अब और ये सब चीज़ों पर ध्यान रखो। बाकी सब बढ़िया ही है, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म एक ही चीज़ सिखाते हैं मूल रूप से। उसके बाद उनमें कहीं ना कहीं विकृतियाँ आती हैं और सभी धर्मों को अपने धर्म की विकृतियाँ दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं कपिलवस्तु की। तो अनोमा नदी के किनारे स्थित अनुपीय बाग में वो अपने बाल मुड़वा लेते हैं तथा अपने राजकीय वस्त्र आभूषण त्याग करके सन्यासी के वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक है, सन्यासी वस्त्र धारण कर लिए और यहीं से सिद्धार्थ के आदेश पर इनका सारथी चन्ना कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान कर देता है। वैशाली अलार कलाम से वैशाली में इनकी भेंट होती है। अलार कलाम सांख्य दर्शन के गुरु थे। अलार कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु थे और इनसे सिद्धार्थ ने ध्यान लगाने की शिक्षा ग्रहण की। राजगृह में सिद्धार्थ की भेंट रुद्रक रामचंद्र से होती है, जिन्हें ये अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं, किंतु इनसे भी सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ के 2 गुरु हुए, आलार कलाम और रुद्रक रामचंद्र। उरुवेला
तो उरुवेला में सिद्धार्थ की भेंट होती है 5 ब्राह्मणों से, आंज, अस्सजी, वप, भादी और कौंडिल्य से। कौंडिन्य वही। इन ब्राह्मणों के साथ मिलकर सिद्धार्थ उरुवेला में लगभग 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। यानी कि जो बुद्ध के आज के अनुयायी हैं, जो ब्राह्मणों को सिर्फ कोसते हैं, देखिए ब्राह्मण धर्म यानी वैदिक धर्म की कमियों को आप कोसिए, उसके समाज में जो आ रही कमियां उनको कोसिए, उन्हें दूर करने का प्रयास करिए। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए बुद्ध किनके साथ पहुंचे, 5 ब्राह्मणों आंज, अस्सजी, वप, भादी और कौंडिन्य, इनके साथ पहुंचते हैं उरुवेला और वहां पर 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं। इसी दौरान उरुवेला के एक सेनानी की पुत्री सुजाता सिद्धार्थ और 5 ब्राह्मणों के लिए खीर लेकर आती है और जिन्हें सिद्धार्थ खा लेते हैं। इसी कारण 5 ब्राह्मणों के साथ उनका मतभेद हो जाता है और ब्राह्मण सिद्धार्थ को छोड़कर सारनाथ चले जाते हैं। ठीक है, सेनानी की पुत्री होती है सुजाता और ये ब्राह्मणों के लिए खीर लेकर आती है और सिद्धार्थ खा लेते हैं। अब क्या हुआ, अभी तारीफ कर रहे थे, अब आपको बताते हैं कि अब क्या होता है कि जैसे ही खीर लेकर आए और सिद्धार्थ ने खा ली, सिद्धार्थ के मन में तो कोई कपट है ही नहीं। अब इन्होंने क्या किया है कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है, तो बोले आपने कैसे खा ली। यही श्रेष्ठता का तो कारण रहा कि नए धर्मों का उदय हुआ, क्योंकि प्राचीन में इतनी कठोरता आ गई थी। तो ब्राह्मणों के लिए खीर लेकर आती है और उन्हें सिद्धार्थ खा लेते और ब्राह्मण कहते हैं कि अरे ये क्या किया, तो ब्राह्मण सिद्धार्थ को छोड़कर सारनाथ चले जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बोध गया की। तो 8वें दिन निरंजना अथवा पुनपुन नदी के तट पर जाम्ब्रिक गांव में पीपल के वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, 8वें दिन निरंजना अथवा पुनपुन नदी इंपॉर्टेंट है, जाम्ब्रिक गांव इंपॉर्टेंट है, पीपल या बोधि वृक्ष इंपॉर्टेंट है, वैशाख पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है, को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती कहाँ, बोध गया। और यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध यानी कि सब कुछ जानने वाले बन जाते हैं। चूंकि इनका गोत्र गौतम था, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाने लगा। बुद्ध को 2 अन्य नामों इंपॉर्टेंट है, तथागत यानी सब कुछ जानने वाला एवं शाक्य मुनि यानी शाक्य कुल का एक राजा जो मुनि बन गया से भी जाना जाता है। ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुआ था। जन्म भी, ज्ञान की प्राप्ति भी, मृत्यु भी, ये सब कुछ वैशाख की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को ज्ञान देने के उद्देश्य से पुनः उरुवेला जाते हैं, क्योंकि बुद्ध का मानना था कि संभवतः उनके मित्र अभी भी उरुवेला में, यानी कि देखिए बुद्ध को जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ और उनके जो 5 ब्राह्मण मित्र से उनसे मतभेद हुए थे, लेकिन जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो किस ओर बढ़े, अपने ब्राह्मण मित्रों की ओर कि आइए हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है सब कुछ है। इसलिए वो उरुवेला की ओर जाते, कोई वैमनस्य नहीं बुद्ध के मन में किसी के प्रति। तो उरुवेला गए। उरुवेला पहुंचने पर उन्हें 2 बंजारों तपस्सु और कल्लिक ने महात्मा बुद्ध की शिष्यता ग्रहण करी और तपस्सु तथा कल्लिक महात्मा बुद्ध के प्राथमिक शिष्य बने, बंजारे थे। उरुवेला पहुंचने पर महात्मा बुद्ध को अपने पांचों ब्राह्मण मित्रों के सारनाथ पहुंचने की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए बुद्ध सारनाथ की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, यानी बोध गया से कहाँ पहुंचे, उरुवेला, और उरुवेला से पहुंच रहे हैं सारनाथ। सारनाथ का अन्य नाम था मृगदाव अथवा ऋषिपत्तन। सारनाथ में बुद्ध 5 ब्राह्मणों को उपदेश अथवा शिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए मतभेद होने वाले व्यक्ति को बुद्ध उपदेश और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और दूसरी अच्छी बात सीखने की यह है कि मतभेद जिससे थे या जिन्होंने माना वो भी बुद्ध से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने का है इसमें। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद सारनाथ के बाद बुद्ध काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। काशी में क्या होता है, तो काशी में यश नामक व्यापारी अपने पूरे परिवार तथा 50 अन्य व्यापारियों के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण करता है। यश की पत्नी तथा माता बुद्ध की पहली उपासकाएं बन जाती हैं। काशी के बाद महात्मा बुद्ध पुनः सारनाथ लौटते हैं और अपना प्रथम वर्षावास व्यतीत करते हैं। इसके बाद उरुवेला में जाते हैं।
उरुवेला में क्या होता है कि उरुवेला में भद्र नामक व्यक्ति 30 लोगों के साथ महात्मा बुद्ध की शिष्यता स्वीकार करता है। इन 30 लोगों को भद्र वर्गीय नाम से भी जाना जाता है। उरुवेला में 3 ब्राह्मण मुख्य कश्यप, नदी कश्यप तथा गया कश्यप के साथ ब्राह्मण बुद्ध का शास्त्रार्थ होता है, जिसमें हारने के बाद तीनों ब्राह्मण बुद्ध की शिष्यता को स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि इन तीनों ने लॉजिक रखे होंगे, बुद्ध ने लॉजिक रखे, और बुद्ध जीतते हैं अपने तर्कों के आधार पर, और वो बुद्ध के सामने अपना सरेंडर करते हैं और उनके बुद्ध की शिष्यता को ग्रहण करते हैं। इसके बाद पुनः बुद्ध राजगृह यानी कि सारनाथ चले आते हैं। राजगृह की बात करें तो राजगृह में तत्कालीन हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने वेडुवन नामक विहार इनको दान में दिया। विहार वही जो बौद्ध धर्म के निवास के स्थान होते हैं। राजगृह में ही बुद्ध के 4 शिष्य बनते हैं, सारिपुत्र, मोगदालायन, अभय और उपाली। उल्लेखनीय है कि सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध के साथ सारिपुत्र और मोगदालायन की अस्थियां रखी हैं। इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के साथ सारिपुत्र और मोगदालायन। इसके बाद महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु जाते हैं और अपने परिवार को शिक्षा प्रदान करते हैं। कपिलवस्तु में क्या होता है कि कपिलवस्तु से पुनः राजगृह जाने के दौरान अनपीय उद्यान में आनंद नामक व्यक्ति इनकी शिष्यता ग्रहण करता है, जो आगे चलकर बुद्ध के प्रिय शिष्य के रूप में विख्यात होता है। इसके बाद बुद्ध राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह, तो राजगृह में बुद्ध का चचेरा भाई, आप देखिए बुद्ध राजगृह में क्या होता है, बुद्ध का चचेरा भाई है कौन, देवदत्त। वो ईर्ष्या के कारण 3 बार इनको जान से मारने का असफल प्रयास भी करता है। धार्मिक क्षेत्र में देवदत्त शीश नामक एक संगठन का संचालन करता है, लेकिन यह भी असफल रहता है। मतलब वो सोचता है हम भी अपना धर्म चलाएंगे। इसी दौरान बुद्ध से सुदात तथा अनाथपिटिक नामक एक व्यापारी आता है और बुद्ध को श्रावस्ती आने का निमंत्रण देता है, और साथ ही श्रावस्ती में जेतवन नामक विहार भी देता है। क्वेश्चन बनता है जेतवन नामक विहार, जेतवन विहार कहाँ स्थित है, तो श्रावस्ती में है। यह जेतवन विहार को सुदात ने चेतराम से खरीदा था। श्रावस्ती के ही एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने पूबाराम विहार बुद्ध को दान में दिया था। अब बात करें राजगृह वापस, तो राजगृह के बाद बुद्ध पुनः वैशाली आते हैं। वैशाली की जनता के द्वारा बुद्ध को कुटागार शाला नामक विहार दान, यानी बुद्ध जहाँ जाते थे उनके अनुयायी बनते थे और उन्हें नए नए विहार दान में दिए जाते थे। आपको विहार नाम के याद नहीं रखना है, बस ज़्यादा एक आदि याद रखना है। वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध पहली बार महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति प्रदान करते हैं, यानी ज्ञान प्राप्ति के लगभग 8वें वर्ष में। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला इनकी मौसी गौतमी प्रजापति थी। इसी दौरान महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध संघ में महिलाएं शामिल होने के कारण यह धर्म 1000 वर्षों की बजाय 500 वर्षों तक ही चलेगा। इस तरह से महान नारीवादी गौतम बुद्ध जी थे। अब बुरा नहीं लगेगा लोगों को, क्योंकि वो उन्होंने कहा था। तो ऐसा होता है, ना वो गलत, ना ये गलत, ना पहले वाले गलत, ना आगे वाले गलत। होता क्या, उस समय की सामाजिक और आर्थिक अन्य तरह बेचारे कई तरह की स्थितियां होती हैं, उस हिसाब से ये अपने दार्शनिक बोलते हैं। तो उसमें भी बुद्ध ने कुछ भी गलत नहीं बोला था, लेकिन बस ये कहा था कि पहले ये 1000 वर्षों तक चलता है, लेकिन अब ये सिर्फ 500 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि अब संघ में महिलाएं भी शामिल होने लगी हैं। वैशाली में ही बुद्ध एक गढ़का यानी कि वैश्या अथवा नगरवधु आम्रपाली के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बुद्ध ने गढ़काओं को भी बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की, क्योंकि वो किसी से नफरत रखते ही नहीं थे। जो आता गया उनमें समाहित होता गया। अब बात करते हैं कौशाम्बी की। तो वैशाली के बाद महात्मा बुद्ध कौशाम्बी जाते हैं। आपको क्रम याद नहीं रखना कहाँ से कहाँ जाते हैं, बस आपको समझना है कि हाँ क्या हुआ था। इसी समय कौशाम्बी के शासक उदयन ने बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तथा घोषित राम नामक विहार बुद्ध को दान में दिया। इसके बाद बुद्ध पुनः वैशाली जाते हैं तथा इनकी भेंट अंगुलीमान से होती है, और उनसे प्रभावित होकर अंगुलीमान जैसा डाकू भी बुद्ध की शिष्यता स्वीकार कर लेता है। पावा, वैशाली के बाद बुद्ध पावा जाते हैं और पावा में बुद्ध की भेंट होती है चुंद नामक एक कर्मकार यानी लोहार या सुनार से होती है। चुंद के घर में बुद्ध सूकर मद्दा नामक एक भोज पदार्थ खाते हैं।
चूंकि इस समय बुद्ध की आयु 80 वर्ष थी, अतः इनकी आंत इस भोजन को पचा नहीं पाती है और पेचिश की बुद्ध को बीमारी हो जाती है। इसके बाद बुद्ध कुशीनगर जाते हैं और यहीं कस्या नामक गांव में 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस समय इनके साथ सुभद्र नामक शिष्य था और बुद्ध ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतिम उपदेश जो था वो सुभद्र को दिया और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है। नोट: महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल यानी कि श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। सर्वाधिक वर्षावास भी कौशल यानी कि श्रावस्ती में किया, यानी बस्ती से याद रखो, सबसे ज्यादा रहे कहाँ? बस्ती में, यानी कि श्रावस्ती में। सर्वाधिक शिष्य जहां रहेंगे वहीं तो बनेंगे, तो भी कौशल में बने। अब बात करें निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अवंती, गांधार, कौशल और मगध के बारे में बात कर लेते हैं। तो आंसर क्या होंगे? कौशल में रहे और मगध में रहे। अवंती और गांधार में तो रहे नहीं, अवंती नीचे था, गांधार अफगानिस्तान साइड था, वहां बुद्ध कभी गए नहीं। मतलब बुद्ध के जीवन संबंध केवल और केवल कौशल और मगध से रहा। ऊपर हमने नोट में आपको ये बता ही दिया है कहाँ बने, कौशल और जिसको श्रावस्ती कहते हैं। सब कुछ अगर क्वेश्चन आए ज्यादा तो आप श्रावस्ती लगाएंगे। अब बात करते हैं बिहार, स्थान और संबंधित व्यक्ति। देखिए, ये जैसे है राजगृह है, राजगृह में कौन सा विहार? वेणुवन विहार था और उससे संबंधित व्यक्ति हैं, वो दान देने वाला कौन था? बिंबिसार था। जेतवन विहार श्रावस्ती इंपॉर्टेंट है, ये सुदात या अनाथ पटिक ने इनको दान दिया। पुब्बाराम विहार श्रावस्ती में था, विशाखा नामक महिला ने इनको दान दिया। इसके बाद कुटागारशाला वैशाली में स्थित है, घोषिताराम कौशाम्बी में है और अशोकाराम पाटलिपुत्र में। अब बात करते हैं घटना एवं प्रतीक चिन्हों की, जिनसे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो प्रतीक चिन्ह: घटना गर्भ हाथी से संबंधित है, जन्म कमल से संबंधित है, युवावस्था सांड से संबंधित है, गृह त्याग घोड़ा से संबंधित है, ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष से संबंधित है, ज्ञान प्रसार एवं प्रसिद्धि शेर से संबंधित है, निर्वाण पद चिन्ह से संबंधित है और महापरिनिर्वाण स्तूप से। तो इसमें भूलने वाले होते हैं ज्ञान प्रसार एवं प्रसिद्धि, तो जो कि शेर से संबंधित है, और युवावस्था सांड से संबंधित है, गर्भ हाथी से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों से 8 वंशों ने स्तूपों को बनवाया, जिनमें थे कपिलवस्तु के शाक्य थे, रामग्राम के कौलिय थे, मगध नरेश अजातशत्रु था, लिच्छवी गणराज्य के थे और पिपलीवन के मौर्य थे, अलकप के बुली थे, वेद द्वीप के ब्राह्मण थे और पावा के मल्ल थे। अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो पहली बौद्ध संगीति होती है राजगीर में, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु, 483 ईसा पूर्व में। फिर उसके 100 वर्ष होने के उपरांत में होती है दूसरी महासंगीति। स्थान कहाँ था? वैशाली में, अध्यक्ष थे सावाकामी, शासक था काला अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति होती है 255 ईसा पूर्व में, बहुत क्वेश्चन आए इस पे। स्थान है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और शासक थे अशोक। और चौथी होती 1 ईस्वी में, कुंडलवन में, अध्यक्ष थे वासुमित्र और शासक थे इनके कनिष्क। सबसे पहले शासकों का क्रम याद रखो, सन याद रखो, 483 383 ईसा पूर्व है और फिर 255 ईसा पूर्व, फिर 1 ईस्वी, तो ये याद रह जाएंगे। ठीक है। इसके बाद शासकों की बात करें, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क, सीधे याद रखो। सबसे लास्ट वाली कनिष्क के समय हुई, आजकल तनिष्क कनिष्क बहुत फेमस है। ठीक है। और बड़े बड़े नाम, अजातशत्रु काला अशोक ऊपर, अशोक कनिष्क से ऊपर, अजातशत्रु काला अशोक, अशोक कनिष्क। अध्यक्ष की बात करें, महाकश्यप, सावाकामी, मोगलीपुत्र, वासुमित्र। कनिष्क के समय याद रखो वासुमित्र, अशोक के समय मोगलीपुत्र और काला अशोक के समय सावाकामी और अजातशत्रु के महाशय। स्थान की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति होती है राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। तो ट्रिक क्या थी प्रमुख बौद्ध संगीतियों? बहुत पुरानी घटिया सी ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। तो राजा महाराजा आजा यानी कि राजगीर, महाकश्यप, अजातशत्रु, वैश्या सबका काल है यानी कि वैशाली, सवाकामी, काला अशोक। इसके बाद पटाओ मत आशिक यानी कि पाटलिपुत्र, मत मतलब मोगलीपुत्र और आशिक मतलब अशोक। और इसके बाद कुंवर जी कंगाल है यानी कि कुंडलवन।
और वासुमित्र, कुंवर से वा से वासुमित्र और कनिष्क के शासनकाल में। सन याद रखो 483, 383 और 255 ईसा पूर्व, 1 पहली ईस्वी। तो यही आपकी संगतियां थी। बौद्ध धार्मिक स्थलों की बात करें तो 4 प्रमुख स्थल हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। 4 अन्य स्थल हैं, श्रावस्ती, राजगीर, सनकिस्सा और वैशाली। अन्य स्थल हैं पटना, गया, कौशाम्बी, मथुरा, कपिलवस्तु, देवदहा, केसरिया, पावा, नालंदा, वाराणसी, सांची, रत्नागिरी, एलोरा और अजंता। तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, चैनल आगे बढ़ाते जाइए।